आखिरकार देश के छात्रों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। जिस जंतर मंतर पर कई दिनों तक छात्रों ने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, जिस सड़क पर उन्होंने नारे लगाए, आंसू बहाए, इंसाफ की मांग की, लाठी खाई, आज वहीं से ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। नीट विवाद के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एनटीए पर बड़ा एक्शन हुआ है, कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। छात्र कह रहे हैं आखिर उनकी मेहनत रंग लाई, आखिर उनकी आवाज सुनी गई और आखिर में कॉकरोचेस की जीत हुई। परीक्षा विवाद को लेकर शुरू हुई छात्रों की लड़ाई अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव के रूप में सामने आई है। कई दिनों तक सड़कों पर संघर्ष करने वाले छात्रों के लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उनके आंदोलन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और इतिहास के तौर पर भी जो छात्रों ने रचा है। जब नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे तो लाखों छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। जिन छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर सालों तक मेहनत की थी, उन्हें लगा कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी उनके भविष्य पर सीधा हमला है। इसी दर्द और गुस्से ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। दिल्ली का जंतर मंतर इस आंदोलन का केंद्र बन गया। दिन रात छात्र वहां बैठे रहे, किसी के हाथ में पोस्टर है, किसी के हाथ में अपनी मांगों की तख्ती। छात्र लगातार सवाल पूछ रहे थे, अगर मेहनत करने वाले छात्र ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जाएगा। छात्रों ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि सरकार से जवाबदेही की मांग की। उनकी मांग थी कि सिर्फ जांच का भरोसा नहीं चाहिए, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च का ऐलान किया। बड़ी संख्या में छात्र संसद की तरफ बढ़े ताकि उनकी आवाज सीधे देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचे। लेकिन रास्ते में पुलिस, बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। धक्का मुक्की हुई, कई जगह हालात बिगड़े, माहौल हिंसा वाला बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में नीट विवाद को लेकर देश में और बड़ा मुद्दा बन गया। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्च तक छात्रों ने लगातार अपनी आवाज बुलंद रखी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही मांग गूंज रही, छात्रों के भविष्य के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीट विवाद पर बयान दिया, जो पिछले एक महीने से चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए गए। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई और छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू हुई। और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फैसला सामने आया कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर 2 बजे के बाद ये खबर सुनने को मिली और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा दिखाई देने लगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से उनका मन दुखी है। उन्होंने कहा यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि देश की युवा शक्ति और उनके भविष्य का सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि वो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे और एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने नीट विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने मामलों को गंभीरता से लिया और जांच सीबीआई को सौंपी। नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात खुद कही। उन्होंने बताया कि अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भेज दिया है। पोस्टर में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे और यही मेरा संकल्प है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने लेटर में कहा कि वो पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के क्षेत्र से जुड़े रहे। उन्होंने लिखा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। नीट यूजी परीक्षा में सामने आए अनियमितताओं का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराने का फैसला लिया गया है। प्रधान ने कहा कि इस दौरान सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से करानी थी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उन्होंने लिखा, पहले ही दिन से मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया के कारण खराब ना हो और किसी भी छात्र के साथ
अन्याय ना होने दिया जाए। लेकिन छात्रों के लिए ये सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं, क्योंकि इस पूरे विवाद के बाद कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद बड़े स्तर पर बदलाव, शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया, इन फैसलों को छात्र अपने संघर्ष की जीत के रूप में तो देख रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के बीच अब निराशा की जगह खुशी दिखाई दी। जो छात्र कल तक अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, आज वही छात्र कह रहे हैं कि उनकी आवाज बेकार नहीं गई। उनका कहना है कि ये जीत सिर्फ नीट छात्रों की नहीं, बल्कि देश के हर उस छात्र की जीत है जो मेहनत करता है और एक निष्पक्ष व्यवस्था की उम्मीद रखता है। कई दिनों के आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और संघर्ष के बाद अब छात्रों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आखिरकार उनकी मांगों को सुना गया। लेकिन इस जीत के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या आने वाले समय में देश की परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत बनाई जाएगी कि किसी भी छात्र को दोबारा ऐसी लड़ाई सड़क पर उतरकर ना लड़नी पड़े? क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों का रास्ता है। और आज छात्र यही कह रहे हैं कि संघर्ष लंबा था, रास्ता मुश्किल था, लेकिन आखिरकार इस देश के छात्र जीत गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB डिकोड। धन्यवाद।